अनुराग भदौरिया यहाँ पे आएंगे, दाएं बाएं देखेंगे, हरा कुर्ता पहन के आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप कम से कम कह दीजिए कि एनडीए सत्ता में नहीं है, किसी तरह से टिकी हुई है, कहीं पे थोड़ा सा टेक लगाई पड़ी है, दो लोग उसको साधे पड़े, हम किसी तरह चल रहे हैं भाई। हिंदुस्तानी प्रथम है हमारे लिए, अनुराग से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। आप चलिए आगे बढ़िए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जम के मजे लिए बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा के, और उन्होंने कहा कि आज हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो देश में आने वाली हर एक समस्या के लिए केवल विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है। यदि किसानों का मुद्दा होता है तो जिम्मेदारी विपक्ष की है, यदि संसद नहीं चल रही है तो जिम्मेदारी विपक्ष की है। तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि आपसे सत्ता नहीं चल पा रही है, आप अपनी इच्छा से सत्ता को छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने जम के मजे लिए बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा के, जिसके बाद के शर्मा अनुराग भदौरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनको उल्टा सीधा कहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से विपक्ष पॉलिटिक्स करता है क्या? ये बात बिल्कुल सच है। महाराष्ट्र को लेकर आप लोगों की आंखों में चुभेगा बीजेपी महायुति की जीत। झारखंड आप जीतते हैं तो ईवीएम बड़ा सुंदर नजर आता है। तो ये चश्मा ऐसा आप लोगों ने पहन रखा है कि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी मौका दे दिया जाए सत्ता पक्ष को तो लगता है कि सभापति वहां पर बेईमानी कर रहे हैं, और विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहते हैं तो उस पर कुछ बोलना नहीं है। पता नहीं कौन सा चश्मा आजकल पहन रखा है सभी ने, कि जिनको यही नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता विपक्ष की है या भारतीय जनता पार्टी की है। अब विपक्ष को ही सत्ता में मान लिया, ऐसा चश्मा पहन रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। वो सोच रही है कि विपक्ष सत्ता में है। अगर किसान आंदोलित है उसको, मेरी बात सुनिए, सरकार का काम सदन सबसे बड़ी पार्टी है यूपी की, आप कई बार गिनाते हैं, बीच में नहीं बोला, इतनी मजबूत पार्टी है। ठीक है रोहित जी, सुन लेते हैं। अनुराग जी बहुत देर से चुप थे, सुन लेते हैं। वो रहते नहीं है चुप, सुन लेते हैं जल्दी से उनको। 10 सेकंड बोलिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी क्यूमुलेटिव सांसदों की है जो चुन के आते हैं जनता से, ना तो विपक्ष की है ना करना है कि नहीं करना। ठीक है, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, की जिम्मेदारी है। ठीक है रोहित, ये आप सारे सांसदों की जिम्मेदारी है। 543 सांसदों की जिम्मेदारी है। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव जी की भी टिप्पणी नहीं हो पाई। बोलिए अनुराग जी। देखिए सवाल यह है कि आजकल कमाल है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चश्मा पहन लिया है कि उसको दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता जो है वो इंडिया गठबंधन की चल रही है, इसलिए हर सवाल इंडिया गठबंधन से पूछते हैं। अच्छी बात है, कम से कम मन से उन्होंने मान लिया है कि 240 पे उन्होंने अपने आप को सरकार में मान ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, उसी से सवाल पूछते हैं, उसी से कहते हैं बताइए बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन से पूछते हैं। इंडिया गठबंधन से पूछते हैं किसान आंदोलित है, इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं भाई किसान क्यों आंदोलित है? पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है? कमाल है भैया, कनाडा में अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं। इधर उधर नहीं जाते, बांग्लादेश आप बार बार चले जा रहे हैं। अनुराग मेरी बात सुन लीजिए, हर सवाल इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि उनकी सरकार अब है ही नहीं। 2024 में जब से आए उन्होंने मान लिया है मानसिक रूप से। अब क्या होता है जब आदमी मानसिक रूप से कोई चीज मान लेता है कि मेरी सरकार जुगाड़ से चल रही है, कि हम 240 में अलमत में है और हमारे दो साथी किसी तरह से हमें सपोर्ट दिए हुए हैं, हमारी सरकार है, तो सरकार में समझ ही नहीं रहे खुद को। अगर सरकार में समझते तो बात दूसरी होती, तब उनकी जिम्मेदारी बनती, तब वो जिम्मेदारी से कहते कि अगर पार्लियामेंट के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है या पार्लियामेंट में ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है तो पार्लियामेंट में किसी का विपक्ष की होती है। कमाल, पहली बार ही उल्टी गंगा बह रही है, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। माने देश में कोई भी घटना घट रही है तो जिम्मेदारी विपक्ष की है। माने सत्ता पक्ष तो अपना हाथ धो के साफ निकल लेता है। हमने कहा कि संभल में इतना दंगा हो गया, सत्ता पक्ष क्या कर रहा था उसमें विपक्ष जिम्मेदार। कमाल है भैया, ये तो यहाँ रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपए गिर रहा है उसमें भी विपक्ष जिम्मेदार। सोचो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें विपक्ष जिम्मेदार। तो भैया सरकार में आप क्यों है प्रभु? तो आप बोल दीजिए हम सरकार में नहीं है तो अच्छा लगेगा सुनने में। जब विपक्षी इंडिया गठबंधन ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है तो आप कम से कम कह दीजिए कि एनडीए सत्ता में नहीं है, किसी तरह से टिकी हुई है, कहीं पे थोड़ा सा टेक लगाई पड़ी है, दो लोग उसको साधे पड़े, हम किसी तरह चल रहे हैं भाई। हमारे पास सत्ता नहीं है, सत्ता तो इंडिया गठबंधन के पास है, मान लो ये, फिर क्या दिक्कत? चढ़ोगे रोज बोलते हो हम महाराज जीत गए, हम जीत गए, बहुत सारे वीडियो हमें अनुराग जी के भी चलाने पड़ेंगे। बोलते हो तो कम से कम इतना तेज बोला करो
करोगे? हम सत्ता में तो सत्ता धर्म निभाएंगे, उसके लिए तो नहीं बोलते सत्ता धर्म निभाइए ना। बोले के शर्मा जी आपकी सरकार है, सारे सवाल विपक्ष से पूछते हैं आप लोग, ठीक है? मैं सवाल ले लेती हूँ। हाँ, सत्ता धर्म निभा नहीं रहे आप लोग, सारे सवाल विपक्षी दलों से पूछते हैं। यदि आप विपक्ष में रहते हुए नियम कानून से ऊपर उठ के अपने आप को उठा के और सारे पाप आप कर रहे हैं तो प्रश्न भी आपसे ही होंगे ना। पाप तो आप कर रहे हैं, वहां पर जो है ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ के कोई सत्ता पक्ष के सांसद तो नहीं कूद रहे, माइक तो नहीं तोड़ रहे सत्ता पक्ष वाले, माइक तो आप तोड़ रहे हो, मान गए तो मंच पे आप कूद रहे हो, पुस्तक फेंक के आप फेंक रहे हो, तो सारे जो है कानून तोड़ने का काम आप करोगे तो जनता से सामने हमारे देश के लिए खतरा होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा ही जब हिंदुस्तानी नागरिक के साथ वो अन्याय कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते क्या? अगर कोई अन्य नहीं, कोई अमेरिकी नागरिक हमारे ऊपर खतरा बन रहा है तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? या चाइना वाले मुझे लगता है कि जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। हम आपके साथ हैं, हम साथ हैं आपके। हम कहते हैं राष्ट्र के मुद्दों पे हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, हिंदुस्तानी प्रथम है हमारे लिए, राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। आप चलिए आगे बढ़िए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चुप हो जाएंगे। ऑडियो डाउन जी का प्लीज, अपनी बारी में और मुद्दे पर बोलिए के शर्मा जी। चित्रा जी आप इसको बंद कर। आप देखिए, मैं डेट बाई बताता हूं। 2017 के बाद क्या हुआ? राफेल में पूरे सदन को इन्होंने तहस नहस किया। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में जाना नहीं चाहते थे, कोर्ट ने इनमें मुंह की खानी पड़ी और राहुल गांधी को 3 बार बड़ी बेशर्मी से माफी मांगनी पड़ी देश, लेकिन इनको शर्म आएगा नहीं, उनको अपना नेता बनाए हुए। पेगासिस मामले में क्या हुआ? इसी तरह पूरे सदन को इन्होंने बहिष्कार किया, सदन सत्र चलने नहीं दिया, अंत में वापस हो गए। ठीक है, हिडनबर्ग रिपोर्ट में क्या हुआ? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब भी संसद की शुरुआत होती है कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जब से विपक्षी पार्टी अडानी का मुद्दा लेकर के आएंगे संसद में, उसके बाद ही तुरंत बीजेपी सोरस का मुद्दा लेकर के आ गई है। यानी कि जब तक अडानी का मुद्दा नहीं था तो सोरस भी मार्केट से गायब थे, और जैसे ही अडानी जी के ऊपर अमेरिका के लगाए गए आरोपों को लेकर के जांच करने की बात कही गई तो तुरंत सोरस जिंदा हो गए और इंडिया में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।